यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने मंगलवार को सार्वजनिक रूप से भारत पर आरोप लगाया कि भारत रूस यूक्रेन युद्ध का फायदा उठा रहा है। अंग्रेजी के अखबार द टेलीग्राफ में छपी एक खबर के मुताबिक यूक्रेनी विदेश मंत्री कुलेबा ने भारत की ओर से यूक्रेन युद्ध कहे जाने पर भी सवाल खड़े किए हैं। कुलेबा यहीं पर नहीं रुके, बल्कि ये भी कह डाला है कि जब भारत हमारे दुख दर्द से लाभ उठा रहा है तो वो कम से कम इतना तो कर ही सकता है कि वो हमें देने वाली मदद को और बढ़ा दे। कुलेबा के इस आपत्तिजनक बयान को चलिए आज करते हैं डिकोड और ये समझने की कोशिश करते हैं कि यूक्रेनी विदेश मंत्री के आरोपों में कितनी सच्चाई है। असल में यूक्रेनी विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा का बयान भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के उस बयान के बाद सामने आया है, जिसमें भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर ने एक बार फिर से ये कहा है कि भारत अभी भी यूरोपीय संघ की तुलना में काफी कम मात्रा में ही रूस से तेल खरीद रहा है। विदेश मंत्री जयशंकर से जर्मनी के एक पत्रकार ने रूस से सस्ता तेल खरीदने पर सवाल खड़े किए थे। जयशंकर के ताजा बयान के बाद यूक्रेन के विदेश मंत्री कुलेबा ने यह दलील पेश की कि भारत की तरफ से सिर्फ यूरोपीय संघ पर उंगली उठाते हुए यह कह देना काफी नहीं है कि देखिए वो भी तो यही कर रहे हैं, क्योंकि भारत को सस्ते दामों पर रूसी तेल खरीदकर पैसे बचाने का जो अवसर मिला है वो इसीलिए नहीं है कि यूरोपीय संघ भी रूस से तेल खरीद रहा है, बल्कि इस वजह से है क्योंकि यूक्रेनी लोग रूसी युद्ध की वजह से परेशान हो रहे हैं और मर रहे हैं। लेकिन कुलेबा के बयान की वास्तविकता यानी कि सच्चाई क्या है? क्यों यूरोपीय संघ की तेल खरीद पर दुनिया भर के पत्रकार सवाल नहीं उठाते, लेकिन जब भारत जैसा एक विकासशील देश जिसके सामने दुनिया की सबसे बड़ी आबादी का पालन पोषण का जिम्मा है, उसे अपनी जरूरतों को पूरा करने के तरीकों पर क्यों सीख दी जाती रहती है? यही वजह है कि संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने सभी देशों को फिर से यह साफ कर दिया है कि भारत जैसे विकासशील देशों की चुनौतियों को विकसित देश कभी नहीं समझ सकते हैं। उन्हें कभी अपनी समस्या से बढ़कर विकासशील देशों की समस्या नजर नहीं आ सकती है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में यह कहा है कि भारत लगातार संवाद शुरू करने की दिशा में बढ़ने की बात करता आया है। आइए सुनते हैं रुचिरा कंबोज को। Since the beginning of the conflict in Ukraine and as the Council, India has consistently called for an immediate cessation of hostilities and for an end to the violence. We have called upon both sides to return to the path of diplomacy and dialogue and also expressed our support for all diplomatic efforts to end the conflict. We believe that no solution can be arrived at the cost of human lives. Our Prime Minister has spoken to the presidents of Ukraine and Russia on multiple occasions and reiterated India's position. India stands ready to support all such efforts aimed at de-escalation. I should also wish to point out that the impact of the Ukraine conflict is not just limited to Europe. The conflict is exacerbating concerns over food, fertilizer and fuel security, particularly in the developing countries. It is necessary for all of us to appreciate the importance of equity, affordability and accessibility on these critical issues for the global South. Open markets must not become an argument to perpetuate inequity and promote discrimination. तो रुचिरा कंबोज ने यह साफ कर दिया है कि भारत ये कहता आ रहा है कि हिंसा तुरंत बंद हो जानी चाहिए। भारत ने दोनों पक्षों से कूटनीति और संवाद की ओर बढ़ने की अपील की है। जब से यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है, दुनिया भर के देश भारत पर रूस से सस्ता तेल खरीदने को गलत ठहरा रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है कि यूक्रेन क्राइसिस का असर सिर्फ विकसित देशों पर ही पड़ रहा है, बल्कि विकासशील देश भी इस चुनौती की वजह से लगातार बनी हुई महंगाई और अर्थव्यवस्था में मंदी का सामना कर रहे हैं। अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए भारत ने यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से सस्ती दरों पर उपलब्ध रूसी तेल का आयात बढ़ा दिया। इस पर सभी की आंखें लाल क्यों हो रही हैं? आपत्ति जताने वाले देशों को यह नजर क्यों नहीं आता कि भारत यूक्रेन में जारी युद्ध को लेकर चिंता जताता रहा है, कहता रहा है कि डिप्लोमेसी ही इस क्राइसिस का एकमात्र समाधान है, एकमात्र हल है। वहीं ऐसा भी नहीं है कि यूक्रेनी विदेश मंत्री ने यह पहली बार भारत के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है।
इससे पहले भी कुलेबा भारत द्वारा रूसी तेल खरीदे जाने पर कठोर शब्दों का इस्तेमाल कर चुके हैं, जबकि जब से 24 फरवरी के दिन से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुआ है, तभी से भारत यूक्रेन में मानवीय सहायता उपलब्ध करा रहा है। हम यहाँ पर एक बात ये भी जरूर कहना चाहेंगे कि भारत के रूस के साथ करीबी रणनीतिक संबंध है और भारत संयुक्त राष्ट्र में बार बार यूक्रेन के मुद्दे पर रूस के खिलाफ मतदान से भी बचता आया है।